सुमोटो। आपको याद होगा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में, काफ़ी टाइम हो गया वो लेक्चर का, जिसमें मैं सुमोटो का लेके आई थी टॉपिक। आज मैं ये टॉपिक दोबारा ला रही हूँ आपके लिए। वो इसलिए थोड़ा सा हम इस न्यूज़ पे जाते हैं। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट टेक सुमोटो कॉग्निशंस ऑफ कोलकाता रेप मर्डर केस हियरिंग ऑन ट्यूसडे। मंगलवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि वो सुमोटो लेगा। सुमोटो क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। सुमोटो एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो स्वयं ही इस किसी भी केसेस को हाथ में ले सकती है, अगर उसे लगे कि ये जनता के हित के लिए हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट किसी भी केसेस को बिना किसी पक्षपात का वो अपने हाथ में ले सकती है और उस पर कार्रवाई कर सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए आज का टॉपिक हमारा रहेगा सुमोटो। 46, आप देख रहे हो यहाँ पे 46 मेंशन है। ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अब तक 46 ऐसे केसेस को सुमोटो द्वारा लिया गया है। ये डेटा 2022 तक का बता रहा है। ठीक है, ये डेटा जो है 2022 तक का है। अब थोड़ा सा आपको एक और चीज़ की तरफ आपकी नज़र ले जाना चाहती हूँ। इधर आइए थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा हम बाद में देखते हैं। ठीक है, कि सुमोटो प्रक्रिया का प्रयोग निम्नलिखित तरीके से करती है सुप्रीम कोर्ट। ये देखेंगे हम बाद में। पहले हम कुछ लिंक को तैयार किए हैं, वो थोड़ा देख लेते हैं। SCO सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। साथ में ग्लॉसरी भी है, यानी कि आपको सुप्रीम कोर्ट यानी कि लीगली जो भी टर्मोलॉजी होती है, टर्मोलॉजी उसका आप मीनिंग समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम सुम एस से सर्च करेंगे तो सिर्फ एस का ही, अल्फ़ाबेट का ही चीज़ें दिखाई देगी। अभी थोड़ा सा एस पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए सुमोटो को इंक्लूड किया गया है। ये थोड़ा नीचे आते हैं हम, ये देखिए सुमोटो मीन्स ऑन इट्स ओन मोशन इन लैटिन। ये लैटिन शब्द से बना है। व्हेन द कोर्ट टेक अप अ सुमोटो पिटिशन, इट टेक द अनयूजुअल स्टेप ऑफ टेकिंग अप अ केस इवन दो नो पार्टी हैज़ फील्ड अ रेलिवेंट पिटिशन। यानी कि अगर कोई पार्टी पक्ष जो है, अगर उस किसके बारे में कोई पिटिशन, अगर वो अपील दायर भी नहीं किए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट वैसे भी कोई केसेस को हाथ में अपने अंडर ले सकती है। ठीक है, यानी कि ऑन इट्स ओन मोशन, स्वयं के अभिभूत होके। ठीक है, बाकी रीट ये सब तो आप जानते ही होंगे क्या होता है रीट। तो ये आपका एक हेल्प करेगा ये कि आपको जो भी चीज़ें समझनी होगी लीगली, यानी कि अपील क्या होता है, एडवाइजरी ओपिनियन क्या होता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब देखिए सारा अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिखा रहा है, तो आप इससे रिलेटेड सर्च करके एक किसी भी अल्फ़ाबेट पे आप क्लिक करके आप चीज़ों को समझ सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होता है ना, ये अधिकार परीक्षा क्या होता है, परमादेश क्या होता है, ये सब समझ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। तो हम अभी SCO को देखें, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, ये हम देख लिए। उसको देखते हैं कि सुमोटो डेटा क्या कहता है। थोड़ा सा उस पर भी चलते हैं हम लोग। "46 सुमोटो केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम 1990 टू 2021", 2021 तक का यह डेटा है, जो 46 ऐसे सुमोटो केसेस लिए जा चुके हैं। क्या कह रहा है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ऑफन टेकन अप केसेस सुमोटो विदाउट एनी पिटिशन बीइंग फिल्ड और इंटरेस्ट बीइंग ब्रॉट बिफोर देम। यानी कि किसी के अपील के आने के पहले या किसी के दिए जाने या किसी के पक्ष के द्वारा भी वो पूर्व से भी अपना कोई केसेस हाथ में ले सकता है। ये सारा डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको इससे भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस साइट पे जाकर अपना इसमें पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। ठीक है, द कोर्ट हैज़ इनिशिएटेड अ टोटल ऑफ 46 सुमोटो केसेस इन द टाइम ऑफ पीरियड। द नंबर ऑफ केसेस हैज़ सीन अ ग्रेजुअल राइज ओवर द ईयर। यानी कि ग्रेजुअली देखा जाए तो ये नंबर बढ़ भी रहा है अब। वन ऑफ द अर्लीस्ट केसेस was taken up in 1994
टू एड्रेस पॉल्यूशन इन द यमुना रिवर। ठीक है, यानी कि सबसे पहला अगर देखें तो 1994 में ये पहला सुमोटो केसेस लिया गया था यमुना रिवर को लेकर, जो यहाँ पे प्रदूषित हो रहा था। ठीक है, तो ये सारी डेटा है, एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। आप चाहो तो यहाँ पे भी जाकर अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा अपने टॉपिक पे आते हैं। दूसरा किस पे आना है, हाँ, सुमोटो फुल इंफॉर्मेशन, इस पे आते हैं। ये भी एक लीगल ऑफिशियल ये URL है, आप इस पे भी जा सकते हैं। इसमें भी देखिएगा कि अब सुमोटो क्या है। अंडरस्टैंडिंग सुमोटो कॉग्निजेंस, आप समझिए इसको क्या होता है ये। यानी सुमोटो डिस्क्रिमिनेट इज अ इटर्निक पावर ऑफ द कोर्ट टू स्टार्ट जुडिशियल प्रोसीजर विदाउट बीइंग अपील टू बाय अ बॉदर पार्टी। यानी कि किसी पार्टी के द्वारा लाए बिना अपील किए बिना भी सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय केसेस ले सकती है। द रोल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड सुमोटो कॉग्निजेंस, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए ला रही हूँ कि ताकि आपको अगर चीज़ों को गहराई से समझना है कि सुमोटो क्या है, तो आप यहाँ पे जाकर चीज़ों को समझ सकते हैं। अब आते ही थोड़ा सा मैंने क्या तैयार किया नोट्स, वो थोड़ा देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट सुमोटो का प्रयोग निम्नलिखित तरीके से करती हैं, यानी कि PIL सार्वजनिक हित याचिका के द्वारा, मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू, जनहित के मामले, कानून का उल्लंघन या न्यायिक सक्रियता। यानी कि मीडिया रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर भी सुमोटो कार्रवाई कर सकती हैं। जनहित के मामले, यानी कि जनता के हित के अगर हों, सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो जनता से हित के जुड़े मामलों से सुमोटो कार्रवाई कर सकती है। कानून का उल्लंघन, यानी सुप्रीम कोर्ट कानून के उल्लंघन के मामलों में भी सुमोटो कार्रवाई कर सकती है। न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत सुमोटो कार्रवाई कर सकती है। अब किन किन बातों को इस पर ध्यान रखना होता है, सार्वजनिक हित के लिए हो, इनजस्टिस का वो निवारण करें, कानून का पालन करें, जुडिशियल एक्टिविज्म हो। ठीक है, एक्टिविज्म तो एक्टिव उस चीज़ों पर लेके। सुप्रीम कोर्ट की सुमोटो शक्तियाँ क्या है, जांच का आदेश देना, यानी कि सुमोटो जब कोई सुप्रीम कोर्ट सुमोटो कोई केसेस को अपने हाथ में लेती है तो उस तरह वो क्या क्या करती है प्रोसेस में, जांच का आदेश देगी, सुनवाई करेगी, निर्णय देगी और आदेश जारी कर देगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने शॉर्ट में बताया आपको, और ये न्यूज़ आई है। ठीक है, मंगलवार को जो बीते मंगलवार जो थी वहाँ पे सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस जो केस मर्डर है, रेप मर्डर केस है, उसको अपने हाथ में वो ली है सुमोटो के थ्रू। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आएगा। थैंक यू सो मच।